Hello everyone, welcome again. This is यूनिट नंबर 9 ऑफ कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़। कंप्यूटर प्रैक्टिस सीरीज़ में ये हमारी यूनिट नंबर 9 है। आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यानी पीपीटी के बारे में। 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक्सप्लेनेशन डिटेल में बताई जाएगी और कुछ यहाँ पर थ्योरी नोट्स भी हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हो। तो ये हमारी 40वीं क्लास रहेगी, क्लास नंबर 40वीं है। और यहाँ पर हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड पावर पॉइंट? पावर पॉइंट के आविष्कार करता है। अब देखिए, पावर पॉइंट की अगर बात की जाए तो एक नाम आता है रॉबर्ट गैस्किन्स। किसका नाम आता है? रॉबर्ट गैस्किन्स। इन्होंने क्या है, पावर पॉइंट को इजाद किया था, इन्वेंट किया था। हालांकि इसका नाम पहले क्या था? प्रेजेंटर था। क्या नाम था? प्रेजेंटर था। फिर उसके बाद इसका एक्विजिशन किया गया, किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट ने 1987 में इसे परचेज कर लिया था। ठीक है, 1987 के बाद अब देखिए फर्स्ट वर्जन जो है पावर पॉइंट का वो क्या था? MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट 2.0। ठीक है, ये कब आया? 1990 में। ठीक है, ये कुछ बातें ध्यान रखना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन। ठीक है जी, ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज MS पावर पॉइंट? MS पावर पॉइंट क्या है? क्या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल नहीं है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? वो MS वर्ड था। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या था? MS वर्ड। आ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट स्लाइड शोज। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू क्या है, प्रेजेंटेशन की जाती है स्लाइड के जरिए। ये यहाँ पर ओपन है, ये एक स्लाइड है। अब हमने पीछे किया, ये एक अलग स्लाइड है। ठीक है, इस तरह से बना होता है। पावर पॉइंट की अगर बात करें, पावर पॉइंट एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिससे स्लाइड शो बनाया जाता है। इसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट का हिस्सा है। ठीक है, और पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके डेटा और सूचना को स्लाइड के रूप में तैयार किया जा सकता है। ठीक है, Microsoft PowerPoint is a presentation program that allows user to create slide shows using image, text, video and other multimedia. It's part of the Microsoft Office suite which also includes Word and Excel. ठीक है, इसमें Word और Excel को मिलाकर ये Microsoft Office का ही एक तरह से पार्ट है। जैसे Word होता है, Excel होता है, ऐसे ही PowerPoint प्रेजेंटेशन है। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीटी? पीपीटी किसका संक्षिप्त रूप है? तो सिंपली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ये संक्षिप्त रूप है। ठीक है, फुल ऐसे भी आ सकता है कि पीपीटी का पूर्ण रूप है। क्या है पूर्ण रूप? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पावर पॉइंट स्लाइड? अब देखिए, पावर पॉइंट के बारे में आपने जान लिया। पावर पॉइंट स्लाइड क्या होता है? ये एक पेज खुला हुआ है, मान लीजिए इस तरह की 50 पेज हैं और इनको मर्ज किया, ये तो पीपीटी बन गई। एक स्लाइड को, अब एक पेज को स्लाइड बोला जाता है। ये एक पेज है, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, ऐसे ही स्लाइड बनती रहेंगी। देखिए इस तरह से दिखाते हैं आपको। ठीक है, इससे समझ आ जाएगा, आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी। ठीक, अब देखिए ये क्या है? ये स्लाइड्स हैं। इधर ये दिखाई दे रही ना, एक स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, 5 स्लाइड, 6 स्लाइड। तो ये इस तरह से स्लाइड्स होती हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अ पेज इन अ प्रेजेंटेशन दैट डिस्प्लेज कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियो। हिंदी में बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? एक ऐसा पेज जिसमें क्या होता है? टेक्स्ट भी होता है, इमेज चित्र भी होता है, वीडियो भी होती है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा।
ठीक है, अ स्लाइड इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन अ सिंगल पेज ऑफ अ प्रेजेंटेशन, ठीक है, उसको स्लाइड बोला जाता है एक पेज को। अ ग्रुप ऑफ स्लाइड इज कॉल्ड अ स्लाइड डेक, ठीक है, स्लाइड्स के ग्रुप को क्या है, स्लाइड डेक बोला जाता है। पावर पॉइंट स्लाइड, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में बनाए गए अलग अलग पेज होते हैं, इन्हें ग्राफिकल प्रस्तुतियां भी कहते हैं। स्लाइड्स के जरिए आप अपनी पसंद की सामग्री को प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है, स्लाइड समझ आया किसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टैब वुड यू यूज टू ऐड एनिमेशन टू योर स्लाइड। स्लाइड पर एनिमेशन के लिए किस टैब का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको दिखा देते हैं, ठीक है, कि एनिमेशन कैसे लगाया जाता है। आप देखिए, आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये स्लाइड है, इसको हमने क्लिक किया ये लोगो को। अब यहाँ पर हम एनिमेशन पर गए, इस तरह से क्लिक किया, फिर हम यहाँ पर गए, इसको भी इस तरह से क्लिक किया। अब देखिए, ध्यान से देखना है। अब जैसे ये हमारी स्लाइड है, ठीक है, ये स्लाइड थी। अब मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन था, अब यहाँ से लोगो हट गया है, अब हमें लोगो लाना है। अब पहला क्लिक, ये आ गया एनिमेशन, ये आ गया एनिमेशन। अब जैसे आपको पढ़ाते हैं, मान लीजिए यहाँ हमने नीचे की तरफ, देखिए यहाँ दिखाते हैं, ये कर्सर है ना, यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया। अब पहले क्वेश्चन दे दिया, बाद में क्लिक किया, जैसे ये लोगो आ रहा है ना उड़ता हुआ, ऐसे ही आता, तो ये एनिमेशन होता है, ठीक है, ध्यान से देखना है, ठीक। एनिमेशन हटा भी सकते हैं, क्लिक किया, ठीक है, इस पर यहाँ नन कर दिया तो ये एनिमेशन हट गया, इस पर क्लिक किया, नन पर कर दिया, ये एनिमेशन हमारा हट गया। समझ आया जी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एनिमेशन पर आपने क्लिक किया, उसके बाद लगाया लोगो वगैरह पर, ठीक है, ये एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, व्हाट इज अ पावर पॉइंट टेम्पलेट। पावर पॉइंट टेम्पलेट क्या है। अब देखिए, शुरू में जब आप पावर पॉइंट बनाते हैं तो स्टार्टिंग में कुछ सजी हुई पीपीटी टाइप होती है, टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट बोलते हैं जो स्टार्टिंग में लेते हैं। हमने इससे पहले स्लाइड अलग अलग बनाई, आप यूनिट 5 की अगर पीपीटी देखेंगे वो कुछ और तरह की थी, यूनिट 6 की देखेंगे तो वो कुछ और तरह की थी। ये टेम्पलेट होते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो टेम्पलेट क्या होता है, अ प्री डिजाइंड स्लाइड लेआउट दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये एक प्री डिजाइंड स्लाइड लेआउट होती है जो प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ की जाती है। कैसे दिखा देते हैं प्रैक्टिकल कर कर इसका भी, ठीक है, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए इस यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये फाइल है, अब हमने न्यू स्लाइड लिया, ये सब टेम्पलेट हैं, ये सब क्या है, टेम्पलेट। हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी, या सिंपल ब्लैंक भी ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं। ये क्या है, टेम्पलेट हैं। क्या है ये, टेम्पलेट है। समझ आया इतना, ठीक है, इसको टेम्पलेट बोला जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। चलते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडिड टू आ पावर पॉइंट स्लाइड। पावर पॉइंट स्लाइड में क्या ऐड किया जा सकता है, टेक्स्ट। अब देखिए ये सारा टेक्स्ट ही तो है, इमेज, ये इमेज ही तो है, ठीक है, टेक्स्ट, इमेज, चार्ट, सब कुछ ऐड कर सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टेक्स्ट, इमेज, चार्ट, वीडियो, ठीक है, वीडियो भी यहाँ पर लगा सकते हैं, छोटी वीडियो, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ डू यू डिलीट अ स्लाइड इन अ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में स्लाइड को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सिंपल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। पहले राइट क्लिक करना है स्लाइड पर और फिर डिलीट स्लाइड कर देना है। राइट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड सेलेक्ट डिलीट स्लाइड, ठीक है, आप इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। देखो आपको दिखाते हैं, ठीक है,
ये देखिए जो कीबोर्ड होता है उस पर ESC बटन होता है ना, उसे दबाते तब ये आता है। इसको छोटा कर दिया। अब मान लीजिए हमको कुछ डिलीट करना है, कौन सी डिलीट करें, सारी तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मान लीजिए इसको डिलीट करते हैं, ये पढ़ लिया। इसको डिलीट करना, राइट क्लिक किया, डिलीट स्लाइड आएगा, ये डिलीट कर दिया तो ये डिलीट हो जाएगी। समझ आया? इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट क्लिक करना है स्लाइड पर, फिर डिलीट स्लाइड कर देना है, इससे स्लाइड डिलीट हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर एडिंग अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में स्लाइड ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है? सिंपली Ctrl+M करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? Ctrl+M करना पड़ेगा, नई स्लाइड हो जाएगी। दिखा देते हैं आपको। अब देखिए Ctrl+M दबाते हुए तो आप देख नहीं पाओगे हमको, लेकिन आपको दिखा देते हैं। Ctrl+M करोगे, ऐसी न्यू स्लाइड एक आ जाएगी। ये आ गई ना, तो ये आपका साथ के साथ प्रैक्टिकल भी हम करा रहे हैं, चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज फॉर टेक्स्ट ऑन अ स्लाइड इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जो पहले से ही होता है। आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट होता है वो कितना होता है? वो 18 होता है। कितना होता है? 18। जैसे वर्ड में 12 होता है, ऐसे इधर 18 होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने MS पावर पॉइंट भी ख़त्म किया, हमारी यूनिट नंबर 9 ख़त्म होती है। और यहाँ पर हमारा जो कंप्यूटर की क्लासेज हैं वो भी ख़त्म होती हैं। कोई और पॉइंट टॉपिक बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उनको करा दिया जाए। वैसे इतना ही इम्पोर्टेंट होता है, इससे ज़्यादा तो फिर एक अलग से कोर्सेज चलते हैं, जैसे CCC लैंग्वेज का अलग, पाइथन, जावा, ये फिर अलग हो जाता है। अगर बेसिक कंप्यूटर की बात की जाए तो ये बेसिक कंप्यूटर है। यहाँ पर हमने आपको 9 यूनिट कराई हैं, 400 क्वेश्चन हो गए हैं, 5 प्रैक्टिस सेट जिसमें 250 क्वेश्चन। देखिए 400 क्वेश्चन तो यही हो गए हमारे सिंपल, प्लस 250 क्वेश्चन 5 मॉक के हो गए, प्लस कुछ वन लाइनर टाइप, और प्लस हमने एब्रीविएशन जिसको फुल फॉर्म भी बोलते हैं वो भी हमने यहाँ पर कराया। तो इतना सब करने के बाद आपको कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।